पीपल्स पार्टी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन के मुताबिक आम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और स्केजुअल जारी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर जवाब देते हुए बोले, पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। चेयरमैन पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं। जेल में उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना छोड़ दें, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाए। हुकूमत का अवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगाई के सताए लोगों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट का इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। काउंसिल ने रोड मैप वज़ा कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की मौशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिका आला और सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामे के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजेस पर एतराज, अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक PDM हुकूमत का एतराज मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। दरख्वास्त बेंच रुकन को हिरासत करने के लिए दायर की गई। साबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। तफसीली फैसले में कहा गया कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की। विफाकी और सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए। हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त से काम किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की आईनी मुद्दत मुकम्मल। रात 12 बजते ही सदर की 5 साल मुद्दत मुकम्मल हो गई। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर खाली नहीं किया। नए सदर के इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास में सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के फौरी तयन के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीज़ा निभाएं और आइन की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आइन की बालादस्ती सदर के मनसब का कलीदी तकाजा है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया तो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी आइनी, दस्तूरी और जमहूरी हुकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे। रुपए की कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में शुरू होगा। कर्जों पर फास्ट ट्रैक लें और वर्ल्ड बैंक से वसूली मुमकिन है। तवक्को है कि 6 अरब का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। निगरान वज़ीर तजारत का स्मगलिंग को हर सूरत रोकने का ऐलान। बोले, मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी में हाइल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा, गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत का अवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगाई के सताए लोगों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट का इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा महीने के बिजली के बिलों पर होगा। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम। क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। FIA तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। क्रैकडाउन के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई।
डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के लिए पेशावर मर्दान सवाबी और सवात अहम इलाके करार। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी बदस्तूर सील। नौशहरा में हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज पे मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया। हुकूमती इकदाम के नताइज आना शुरू। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 99 पैसे कमी। डॉलर 302 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 304 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। माफिया के गिर्द घेरा तंग होते ही चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। कई शहरों में दाम गिर गए। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 170, परचून में 175 रुपये हुई। कराची में चीनी का होलसेल रेट 167, परचून में 180 से 190 रुपये। पेशावर में होलसेल और परचून का फर्क 10 से 20 रुपये, 180 से 190 रुपये फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 190 से 200, रावलपिंडी में 180 रुपये फी किलो। कोयटा में चीनी की कीमत 186 रुपये हो गई। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी मजाक करार दे दिया। कहा चीनी की कीमत 100 रुपये के करीब होगी तब ही रिलीफ समझेंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। चित्राल की सूरत हाल पर पाकिस्तान का अफगान हुकाम से तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए, उन्हें हथियारों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। उधर चित्राल की गयूर आवाम फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। मकामी आबादी फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। PTI भी कोई तब्दीली ना लेकर आए। क्या हम सिर्फ ताली बजाने और नारों के लिए हैं? परवेज खटक का सवाल मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए बोले, इस सूबे से PTI का नामो निशान मिटने वाला है। PTI में मेहनत हमने की और अहमियत लुटेरों को मिलती रही। उन लुटेरों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। उन चोरों को भगाकर हुकूमत करेंगे। हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। PDM के चोरों को भी भगाएंगे। सबसे कहता हूँ आवाम से झूठ मत बोलो। अब की बार भारत को बारिश भी नहीं बचा सकेगी। एशिया कप में मैचेस के दौरान बारिश की सूरत में मुतबादिल प्लान तैयार। पाक भारत मैच का रिजर्व डे रखने का फैसला। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल ना हुआ तो 11 सितंबर को वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया। 11 को भी बारिश हुई तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा। 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतखाब टॉस की बुनियाद पर किया जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल के दिन भी बारिश हुई तो दोनों टीम्स मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश पंजा आजमा होंगे। बंगाली टाइगर्स को इवेंट में रहने के लिए लाजमी फतह दरकार। आइलैंडर्स वनडे में लगातार 13वीं फतह के मुंतज़िर। बाहमी मुकाबलों में लंकन टीम का पलड़ा भारी। एशिया कप में दोनों टीमें 16 बार मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। आइलैंडर्स 13 जबकि बांग्लादेश 3 में फातेह हुई है। बारिश ने रंग में भंग डालने के लिए भी तैयारियां पकड़ ली हैं।